दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दीप्ति है दोस्तों वो डॉक्टर से कह रही होती है कि क्या डॉक्टर जी आप मुझे मेरी बच्चा और बच्ची दिखा सकते हैं। तो दोस्तों डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं दीप्ति जी, अभी हमने उनको यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है और अभी वो अपनी यहाँ पर वार्ड में मौजूद है। अगर आपने देखनी ही है तो अपने हस्बैंड को बुला लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर इतनी देर में अश्विन अपने सारे घर वालों के साथ यहाँ पर दीप्ति के पास आ जाने वाला है और वो आकर कहता है कि क्या हुआ दीप्ति, तुमने अपने बच्चों को देखना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इधर आओ तुम्हें मैं यहाँ पर अपने बच्चे दिखा देता हूँ। अब दोस्तों अश्विन जल्दी से अपनी जेब से यहाँ से फोन निकालता है और फोन के अंदर यहाँ पर उसके बेटे की फोटो होती है। तो अश्विन यहाँ पर अब अपने बेटे की फोटो दिखाने वाला है दीप्ति को। तो दीप्ति देखकर कहती है अरे वाह, ये तो हमारा यहाँ पर बेटा है, तो बेटी की फोटो कहाँ पर है। तो दोस्तों अश्विन कहता है वो दरअसल मैंने उतारी नहीं ना, क्योंकि उसको हमने यहाँ पर रूम में शिफ्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब दिखाने वाली है दीप्ति अपने मोबाइल फोन से फोटो बेटी की और कहती है कि देख लो, तुम लोग भी देख लो, क्योंकि मुझे पता है कि जो चिराग है ना उसने यहाँ पर प्रार्थना को फोटो सेंड कर दी थी और प्रार्थना ने मुझे फोटो सेंड कर दी, तो मैंने कहा चलो तुम लोगों को भी दिखा ही देती हूँ। दोस्तों जब यहाँ पर ये तस्वीर देखते हैं तो यहाँ पर हर बंदा काफी ज्यादा खुश होने की एक्टिंग तो करता है, लेकिन यहाँ पर सबको पता है कि जो दीप्ति की दूसरी यानी कि बेटी है वो यहाँ पर इस दुनिया में नहीं रही। अब दोस्तों जब यहाँ पर दीप्ति ये कहती है तो हर बंदा खुश हो जाता है और साथ ही यहाँ पर अश्विन कहता है ठीक है तुम लोग अब देख लो, अब जरा मैं थोड़ी देर में बाहर से होकर आता हूँ। अब दोस्तों बेचारा अश्विन परेशान होकर बाहर आ जाने वाला है। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रेखा बहन है दोस्तों वो दोबारा से कादम्बरी को कॉल करती है। तो कादम्बरी को कॉल उठाकर कहती है कि हाँ जी कौन बोल रहा है। तो दोस्तों रेखा बहन कहती है कादम्बरी जी मैं बोल रही हूँ। तो दोस्तों कादम्बरी अब गुस्सा हो जाने वाली है और वो कहती है कि रेखा बहन मैंने तो आपको कहा था ना कि आपने दोबारा मुझे फोन नहीं करना और ना ही मेरा नाम लेना है, लेकिन आपने मुझे फोन क्यों किया। तो दोस्तों रेखा बहन बताने वाली है कि कादम्बरी जी थोड़ा सा मसला बन गया था तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं। दरअसल बात हुई कुछ यूं है कि यहाँ पर जो वो बंदा था ना जिसके जरिए मैंने आपका बच्चा चुरवाया था तो आखिरकार उसकी फुटेज निकल आई है और जब वो यहाँ पर बच्चा लेकर जा रहा था मरा हुआ तो उसकी फुटेज निकाल रहे हैं। अगर उसमें उन्होंने पुरानी फुटेज देख ली जिसमें वो बच्चा तब्दील कर रहा था तो काम काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। दोस्तों जब रेखा बहन ये बात यहाँ पर कादम्बरी को बताती है तो कादम्बरी के तोते उड़ जाने वाले हैं और कादम्बरी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि ये कैसी बात हो गई कि हम पकड़े जाएंगे इसका मतलब रेखा जी। तो दोस्तों रेखा कहती है हाँ कादम्बरी हो भी सकता है, लेकिन अब मैं तो वहां से निकल आई हूँ, अब खाली तुम फंसोगी और मेरा तो नाम भी नहीं आएगा। इतनी ही देर में दोस्तों यहाँ पर रेखा बहन कॉल कर देती है और साथ ही जुगल जी अंदर आ जाने वाले हैं। तो साथ ही कादम्बरी कहती है कि जी जुगल जी बाहर कोई मसला बना था क्या। तो दोस्तों अब जुगल बताता है हाँ हाँ बाहर थोड़ा बहुत मसला बना हुआ था, वो एक यहाँ पर बंदा था जिसने कुछ पैसे वगैरह चोरी किए थे, उसकी फुटेज निकालने की कोशिश की जा रही है, तुम बेफिक्र होकर यहाँ पर लेट जाओ, तुम्हें इससे क्या लगे। अब दोस्तों कादम्बरी खामोश होकर लेट तो जाती है लेकिन दिल ही दिल में सोच रही होती है कि अगर उनको फुटेज मिल गई तो आज यहाँ पर कादम्बरी तेरा सारा सच सबके सामने आ जाएगा। अब दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर जो दीप्ति होती है वो उठती है अपने बेडरूम से और दोस्तों वो सीधा बाहर चले जाने वाली है। जैसे ही वो बाहर जाती है तो जाकर मेन नर्स से कहती है कि अब आप मुझे बता सकती हैं कि जो नर्सरी है वो कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि मेरे 2 बच्चों की डिलीवरी हुई है और मैंने अपने दोनों बच्चों को देखना है। तो दोस्तों वो कहती हैं कि दीप्ति जी सॉरी मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन आपको किसने कहा है कि आप मिल सकती हैं। अगर आपने सच में मिलना है अपने बच्चों से तो उधर जाइए, वहां पर एक खड़ी होंगी नर्सरी के बाहर मैम, तो उनसे आपने जाकर सारी बात बतानी है, शायद आपको वो दूर से मिलने दें। अब दोस्तों यहाँ पर जो दीप्ति है वो सीधा चले जाती है नर्सरी के बाहर और बेचारा जो अश्विन है उसकी कहीं नर्सरी के बाहर आंख लग गई थी, वरना वो कभी भी दीप्ति को उस तरफ ना जाने देता। अब दोस्तों दीप्ति बगैर पूछे यहाँ पर चले जाने वाली है। दूसरी तरफ दोस्तों जो दीप्ति की नर्स थी ना यानी कि जिसने दीप्ति की डिलीवरी करवाई थी वो अब कादम्बरी के रूम में आती है और कहती है कि आप में से मिस कादम्बरी कौन है। तो दोस्तों साथ ही कादम्बरी कहती है मैं हूं, क्यों क्या हुआ। तो दोस्तों वो कहती हैं कि आपका अंदर तो यहाँ पर डिलीवरी के बाद हुआ था। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर जुगल बोल पड़ता है और कहता है कि आप तब यहाँ पर जो दीप्ति है ना उनकी भी यहाँ पर नर्स है ना, आप उनकी डिलीवरी में बिजी थी इसलिए हमने इनका अंदराज ही नहीं हो सका और ये जल्दबाजी में आई थी तो यहाँ पर इनकी डिलीवरी करनी पड़ गई और कोई इशू नहीं है, वरना आप यहाँ पर कैमरे भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर वो नर्स कहती है कि मैम पिछले 24 घंटे की कैमरे की जो सारी रिकॉर्डिंग है ना वो यहाँ पर डिलीट हो गई है, पता नहीं वो मिल नहीं रही, बाकी सारी रिकॉर्डिंग बीच में ही मौजूद है लेकिन वो यहाँ पर नहीं मिल रही। अब दोस्तों कादम्बरी सोचने लगती है कि इसका मतलब ये है कि वो जो यहाँ पर मेरी नर्स का बंदा था ना जिसने ये सारा काम किया था बच्चा एक्सचेंज करने वाला, उसने कोई ना कोई चालाकी जरूर खेली है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा कैसे हो सकता है कि जब ये कांड हुआ हो उसी दौरान की रिकॉर्डिंग उड़ गई हो। अब दोस्तों कादम्बरी ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसके लिए तो ये सारी बात खुशी के लिए ही थी, क्योंकि वरना अगर आज पता चल जाता ना तो कादम्बरी का जो
हाल होना था दोस्तों वो तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जब कादम्बरी सारी बात बताती है तो इतनी देर में जो दीप्ति है दोस्तों उसी यहाँ पर अपने बच्चों की नर्सरी के पास चले जाने वाली है और जाकर दरवाजे को नॉक करती है। अब दोस्तों जैसे दरवाजा नॉक करती है तो अंदर से एक नर्स आ जाने वाली है और नर्स कहती है कि क्यों, क्या हुआ। तो दोस्तों दीप्ति बताती है कि मैं दीप्ति पटेल हूँ और मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ, क्या आप मुझे मेरे बच्चों से सिर्फ एक दफा मिलवा देंगी। अब दोस्तों वो औरत कहती है कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको मिलवा देती हूँ। आपका एक बेटा और एक बेटी है ना। तो दोस्तों दीप्ति कहती है जी मेरा एक बेटा और एक बेटी है। अब दोस्तों उस नर्स को नहीं पता होता कि जो दीप्ति की बेटी है वो यहाँ पर मर गई है। अब दोस्तों यहाँ पर वो लेकर आने वाली है दीप्ति को और जाकर सबसे पहले उसका बेटा दिखाती है। जब दीप्ति अपना बेटा देख लेती है तो वो काफी ज्यादा खुश होती है और यहाँ पर नर्स से कहती है अब मुझे मेरी बेटी भी दिखा दीजिए। तो दोस्तों अब नर्स बेटी ढूंढना शुरू कर देती है लेकिन उसको दीप्ति के नाम की कोई भी यहाँ पर बेटी पड़ी नहीं मिलती। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि जब दीप्ति को उसकी बेटी ही नहीं दिखेगी तो आखिरकार उसका क्या रिएक्शन होगा। फिलहाल दोस्तों इस बात को छोड़ दीजिए क्योंकि ये मामले तो काफी ज्यादा बड़े जा रहे हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात की जाए कि आखिरकार दीप्ति के पास ये फोटो कैसे आई थी तो दोस्तों उस दिन हुआ कुछ यूं था कि यहाँ पर जो प्रार्थना है ना, जब चिराग ने प्रार्थना को फोटो सेंड की थी तो प्रार्थना ने सोचा कि मैं दीप्ति भाभी को अकेले में मुबारकबाद दे देती हूँ। तो दोस्तों उसने यहाँ पर दीप्ति भाभी को कॉल की थी तो दीप्ति कहती कि मैंने तो अभी तक अपनी बेटी देखी नहीं। तो दोस्तों साथ ही प्रार्थना ने कहा भाभी आप फिक्रमंद क्यों होती हैं, मेरे पास आपकी बेटी की फोटो पड़ी हुई है, मुझे चिराग ने सेंड की थी, मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ, इस तरह आप भी देख लेंगी और काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। अब दोस्तों प्रार्थना यहाँ पर दीप्ति को उसकी बच्ची की फोटो सेंड कर देती है और कहती है कि ये लीजिए भाभी ये है फोटो जो कि अब हमारी बेटी बनने वाली है। दोस्तों जब यहाँ पर दीप्ति ये सारी फोटो देखती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाने वाली है और इतनी ही देर में यहाँ पर सबको बता देती है कि मैंने अपनी बेटी देख ली है, अब जब मैं ठीक हो जाऊंगी ना तो उसको अच्छे तरीके से घर लेकर जाऊंगी और हमने अपने बच्चों का इस तरह से स्वागत करना है कि सब लोग यहाँ पर खुश हो जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये बात होती है तो इतनी ही देर में कादम्बरी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी के पास बैठी होती है, यानी कि जो उसने दीप्ति की बेटी चुरवाई है और वो कह रही होती है कि कोई बात नहीं बेटा, आइंदा से बाद तुम हमारे साथ ही रहोगी, तुम्हारी माँ भी हमारे पास पास ही रहेंगी, तुम उसको देखती तो रहोगी लेकिन तुम उसको पहचान नहीं पाओगी क्योंकि अब से तुम्हारी माँ यहाँ पर दीप्ति नहीं है बल्कि तुम्हारी माँ कादम्बरी है और तुम कुछ भी कर लो अब तुम रहोगी तो हमारे साथ ही। अब दोस्तों एक तरफ तो बहुत ही बड़ी खुशी छाई हुई है कि यहाँ पर कादम्बरी के घर में भी बेटे पैदा हुई है और दूसरी तरफ भी एक तरफ तो खुशी ही है ना कि बेटा, लेकिन जब यहाँ पर दीप्ति को पता चलेगा कि उन्होंने जो सोचा हुआ था दूसरी बेटी हुई है और वो बेटी नहीं मिल रही, यानी कि वो बेटी मर गई है, तो दोस्तों आखिरकार ये मसला कहां तक जाएगा, ये सोच सोच कर ही मैं काफी ज्यादा परेशान हो रहा हूं। और आने वाले एपिसोड्स में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स आएंगी, जैसे कि कोई और नए ट्विस्ट, बहुत सारे कैरेक्टर इस शो को छोड़कर भी जा रहे हैं लेकिन वो छोड़ नहीं रहे पक्का पक्का, बल्कि इसमें कोई ना कोई यहाँ पर मेकर्स का नया ट्विस्ट है। तो दोस्तों आने वाले मजीद एपिसोड्स देखना मिस मत कीजिएगा और इस तरह की मजीद अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपको भी तो पता चल सके कि कादम्बरी आखिरकार अपने बच्चे छुड़वाने की वजह से किस तरीके से पकड़ी जाएगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में।